तो हमने एमएस वर्ड के दो वीडियो अभी तक बना चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जिनमें हम ये सीखे बेसिक से कि एमएस वर्ड क्या है, उसका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ हम सेकंड वीडियो में ये सीखे कि जो हम फाइल को ओपन करते हैं उसके अंदर जो ओपन, सेव एज, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सभी का क्या यूज है। तो हमने ये दो वीडियो सीख चुके हैं। आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले कि ये जो आपको होम स्क्रीन दिख रहा है, ये वाला होम जो फाइल मेनू होता है, टेब मेनू होता है, इसको हम टेब मेनू बोलते हैं या मेनू बार बोलते हैं। तो ये जो होम ही है, इसके अंदर में जो रिबन बार देख रहे हो, इसमें बहुत सारे ग्रुप है, क्लिपबोर्ड के ग्रुप, फॉन्ट के ग्रुप, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, एडिंग, इन सभी का क्या यूज है, तो वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने वो दो वीडियो नहीं देखे तो वो दो वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर कल के डेट में आप एक टीचर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर टीचर, तो फिर इस तरीके से आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि होम है, होम में इतने सारे ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए ये जो होम के अंदर इसको देखते हैं, इसको कहते हैं रिबन बार। और रिबन बार में जो भी ये आपको दिख रहा है ग्रुप, जैसे क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लिपबोर्ड के अंदर क्या क्या है। तो क्लिपबोर्ड के अंदर ये चार ऑप्शन है, जैसे कि पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर। इनका क्या यूज है पहले ये समझते हैं। सबसे पहले तो कॉपी है। अब कॉपी का क्या इस्तेमाल है, तो देखिए जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे हम लिख दिए कंप्यूटर, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिखे कंप्यूटर, सीपीयू, एएलयू, रैम, रोम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो कॉपी है, इनका क्या इस्तेमाल है। तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें लिखी है जो कि टेक्स्ट के रूप में, वर्ड के रूप में है। तो कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट करना। मतलब अगर आपके पास कोई टेक्स्ट या कोई फाइल है एंड उसका सेम कॉपी यानी कि डुप्लीकेट करना चाहते हैं, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में, किसी फाइल या फोल्डर के फॉर्मेट में, तो फिर आप कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल-C। एंड यहाँ पे अगर मान लेते हैं, आप देख सकते हैं कंप्यूटर है, सीपीयू वाली, तो हम ये चाहते हैं ये जो सीपीयू है इनका एक हमें कॉपी हो जाए और ये रोम के नीचे में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे कॉपी पे। यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉपी हो चुका है। अब लाना है रोम के नीचे, तो पहले हमें रोम पे क्लिक करना होगा, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं कर्सर नीचे में आ चुका है। तो जब ये कर्सर यहाँ पे आ गया तो अब यहाँ से आके हम इस पे पेस्ट करेंगे। तो किसी भी टेक्स्ट या कोई इमेजेस या कोई फाइल को अगर हम कट या कॉपी करते हैं तो फिर उसे लाने के लिए पेस्ट करते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे कॉपी किए, तो अब जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं ये सीपीयू आ चुका है। तो कॉपी का मतलब होता है सेम डुप्लीकेट करें। यहाँ पे देख सकते हैं जो सीपीयू यहाँ पे वही सीपीयू यहाँ पे है। एंड उसके बाद पेस्ट का इस्तेमाल समझ गए कि जब हम कॉपी या कट करते हैं तो पेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद एक कट का इस्तेमाल होता है कि अगर किसी टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया और कट करेंगे तो वो टेक्स्ट वहां से उठ के कहीं और जाएगा जहां पे उसको हम पेस्ट करेंगे। मतलब ये कि ये ALU है एंड हम इनको चाहते हैं कि दूसरा जगह रखें, यहाँ से हटा के इस रोम के नीचे में रखें और सीपीयू के ऊपर में। तो हम यहाँ से इसको क्लिक कर दिए, कट कर दिए। अब यहाँ पे आएंगे रोम पे और एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने ALU को ला लिया। तो कट, कॉपी, पेस्ट का यूज होता है कि कॉपी मतलब डुप्लीकेट, कट मतलब उसको उठा के दूसरी जगह रखना, और जब किसी चीज को कट या कॉपी करते हैं तो उसे फिर पेस्ट करना पड़ता है। तो क्लियर हो गया कट, कॉपी, पेस्ट। अब आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर जिसे नाम से पता चला है कि हम अगर किसी टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करते हैं तो सेम फॉर्मेट को उठा के हम दूसरी जगह दूसरे टेक्स्ट में लगा सकते हैं। वो कैसे, जैसे मान लेते हैं ये सीपीयू है और हम इनको क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और इसका स्टाइल्स को हम यहाँ से आके चेंज कर देंगे। जैसे हम दे देते हैं इसको एरियल राउंडेड में, एंड इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा के इसका हम कलर को चेंज कर देंगे। इसको हम इटैलिक कर देते हैं या अंडरलाइन भी कर सकते हैं। मतलब ये जो फॉन्ट है इनमें जो भी हम चेंजेस करेंगे वो सभी अगर हम चाहते हैं दूसरे में करने के लिए, मान लेते हैं इतने सारे हम काम किए हैं और हम सेम चाहते हैं कि ये जो रोम है जो सीपीयू के अंदर फॉर्मेटिंग हुआ सेम इसके अंदर करना है। तो अगर हम मैनुअली करेंगे, सेम यहाँ से सिलेक्ट किए, बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, कलर करेंगे, तो समय ज्यादा लगेगा और हमें समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर क्या क्या वर्क हुआ है। तो इससे बेटर होता है कि हम इसको सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दिए। तो जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका चेंज हो गया आइकन। तो अगर हम इस ALU को करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, हम इसको कर देते हैं, देख सकते हैं सेम एज इट इज वैसे ही हो गया जैसे हमने सीपीयू के किए थे। बट कोई टेक्स्ट चेंज नहीं हुआ, बल्कि इसमें फॉर्मेट पेंटर यानी कि जो भी फॉर्मेटिंग हम सीपीयू में किए थे वो चीज हमें ALU में देखने के लिए मिल रहा है। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल। तो आपको पता चल गया। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पे हमें फॉन्ट ग्रुप का ऑप्शन मिलता है और फॉन्ट के अंदर इतने सारे ऑप्शन है। अब इनका क्या इस्तेमाल है, सबसे पहले तो यहाँ पे है बी का मतलब होता है बोल्ड। अभी ये जो आप देख रहे हैं इसको हमने सिलेक्ट किया कंप्यूटर को, ये दिखने में थोड़ा सा ये
कम डार्क दिख रहा है। तो जैसे हम इस बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कुछ ज्यादा ही डार्क दिखने लगा, मतलब बोल्ड टाइप का दिखने लगा, मोटा दिखने लगा। तो ये होता है बोल्ड का कमाल। और अगर इसको हटाना चाहे तो फिर इस पर क्लिक कर देंगे। उसके साइड में है आई का मतलब होता है एटैलिक, यानी कि थोड़ा सा तिरछा करने के लिए किसी भी वर्ड या सेंटेंस या पैराग्राफ को हमें थोड़ा सा तिरछा करना है तो फिर हम इस एटैलिक का यूज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा मूव कर रहा है इस तरीके से, हटाने के लिए फिर हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब होता है किसी भी वर्ड या पैराग्राफ पे अगर हमें एक लाइन देना नीचे में, अंडरलाइन उसको बोलते हैं। इस तरीके से ये अंडरलाइन यहाँ पे लग जाएगा। और अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें डबल अंडरलाइन देना है तो डबल दे सकते हैं, या नहीं तो फिर हमें अगर दूसरा देना जिसे हमें डैश में देना है तो डैश में दे सकते हैं, या फिर कोई एरर जैसा देना है इस तरीके से तो ये शो करवा सकते हैं। मतलब हमें मल्टीपल चॉइस मिलता है कि हमें क्या देना है। उसके अलावा नीचे में देखेंगे तो यहाँ से हमें कलर को भी चूज करने का ऑप्शन दिया कि हम यहाँ से जैसे मानते हैं इसे रेड कलर कर देते हैं तो ये देख सकते हैं नीचे में वो कलर चेंज हो गया। तो ये तीनों काम मतलब जो भी है ये हम कर सकते हैं इसके अंदर इन सभी का इस्तेमाल करके। हटाने के लिए हम इस पर क्लिक कर देंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। उसके बाद है स्ट्रिक्ट शॉर्ट। अब इसका क्या इस्तेमाल होता है, ये क्या करता है कि किसी भी वर्ड या सेंटेंस को बीच से काटने का काम करता है। जैसे हम इस पर क्लिक किए देख सकते हैं बीच से, मतलब एक गलत दिखाता है। हमें ये बताना है कि ये कंप्यूटर गलत है तो इसके लिए हमें गलत का निशान कैसे लाएंगे, तो यही स्ट्रिक्ट शॉर्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं। ये है सबस्क्रिप्ट और ये है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का क्या यूज है, तो देखिए सबस्क्रिप्ट का काम होता है कि जैसे मान लेते हैं हम फिजिक्स केमिस्ट्री में या मैथ में लिखते हैं, जैसे हम CO2 लिखे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम CO2 तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं CO2 तो क्या आप बोलेंगे कि ये CO2 है, नहीं बोलेंगे। जैसे हम लिखे H2O, क्या ये लग रहा है H2O है, नहीं लग रहा है। तो अगर हमें इससे ये बताना है कि इसका बेस में, क्योंकि O के नीचे आना चाहिए और जो H के नीचे 2 आना चाहिए, तो वो कैसे आएंगे, तो इसके लिए हम इसको यहाँ से इस तरीके से 2 को सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देते हैं सबस्क्रिप्ट पे। तो देख सकते हैं अब लग रहा है कि CO2 है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आके हम इस पर क्लिक कर देते हैं, अब लग रहा है कि H2O है। तो अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को या किसी वर्ड को या कोई नंबर्स को बेस में लाना है किसी का, तो फिर हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। सेम उसी का अपोजिट हो जाता है सुपरस्क्रिप्ट, यानी कि वो फॉर्मेट करता है घातांक पावर पे। जैसे मान लेते हैं हम इसको यहाँ से डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे हम लिखते हैं a+b का होल स्क्वायर, राइट। अभी देखिए यहाँ पे हमने लिखा a+b का होल स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, बट ये लग नहीं रहा कि है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए हमें अगर एक साथ करना है तो पहले हम सभी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे इस 2 को सिलेक्ट किए, अब अगर हम इस 2 को सिलेक्ट करेंगे तो वो हट जाएगा। तो इसके लिए हमें कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना होगा और यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे सुपरस्क्रिप्ट पे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं a+b का होल स्क्वायर अब लग रहा है कि हाँ ये बना हुआ है। तो यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है टेक्स्ट इफेक्ट। अब इसका क्या इस्तेमाल है, तो देखिए यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखे हैं बट इसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं, क्योंकि हम ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इसके अंदर हम कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं। तो फिर हमें अगर इसके अंदर कोई इफेक्ट डालना हो तो हम इस टेक्स्ट इफेक्ट पे आएंगे और यहाँ से हमें मल्टीपल इफेक्ट मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके के इफेक्ट है जो कि ब्लैक टेक्स्ट कलर 1 है। उसके बाद कुछ नीचे में ये ग्रेडेंट में है। तो अगर मान लेते हैं ऐसे कोई हमें चाहिए, जैसे यही चाहिए, तो हम इस पर क्लिक कर दिए। अब देख सकते हैं सेम उसी के जैसा यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट आ चुका है। तो अगर यहाँ पे हम और भी लेना चाहें कुछ तो यहाँ से हम दूसरा ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम ले लिए थोड़ा शेडो में, तो शेडो में आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से हम टेक्स्ट में कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं। मतलब नॉर्मल टेक्स्ट में हमें इफेक्ट डालना हो तो हमें टेक्स्ट इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ये यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ला सकते हैं। तो ये हो गया टेक्स्ट इफेक्ट। अब आगे देख सकते हैं ये है ये है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब ये क्या करता है, जैसे मान लेते हैं ये टेक्स्ट हमारा है, अब इस टेक्स्ट के पीछे में कोई कलर लाना चाहते हैं जिससे कि हमारा जो आगे का टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाए। तो हम यहाँ से इसको करेंगे क्लिक, यहाँ से आएंगे। जैसे हमें पीछे में बैकग्राउंड में देना है ग्रीन कलर तो हम ग्रीन कलर दे सकते हैं। अगर हमें बैकग्राउंड में देना है येलो कलर तो हम येलो कलर दे सकते हैं। पहले सिलेक्ट करना होगा, अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। ये देख सकते हैं हो गया। फिर से सिलेक्ट करेंगे और फिर से यहाँ पे आएंगे, हमें कोई ब्लू कलर देते हैं। तो मतलब अगर हमें किसी भी टेक्स्ट के पीछे को हाईलाइट करना है, मतलब टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, तो पीछे में अगर हमें कोई कलर देना हो तो यहाँ से हम टेक्स्ट हाईलाइट कलर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कलर, यानी कि टेक्स्ट कलर। अब ये क्या होता है, पहले हम इसको यहाँ से इसको नो कर देते हैं क्योंकि हमें चाहिए नहीं, तो नो कलर पे क्लिक कर देंगे। एंड ये आगे है टेक्स्ट का कलर, मतलब यहाँ से अगर इसका कलर जैसे अभी ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक है तो हमें यहाँ से रेड करना है तो रेड पे क्लिक करेंगे। अगर हमें दूसरा कलर करना है, जैसे हमें येलो करना है तो येलो पे क्लिक करेंगे। तो जो भी कलर चाहिए हमें टेक्स्ट का वो लेने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से ये वैसे हो जाएगा। तो हम इसे ब्लैक कर देते हैं। तो ये हो गया टेक्स्ट का कलर।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका जिस तरीके से फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल करते थे उसी तरीके से इसको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। मतलब ये ऐसा है कि जैसे स्टार्टिंग में रहता है वैसे इसके अंदर मान लेते हम कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जैसे मान लीजिए इसको बड़ा कर दिए, बोल्ड कर दिए, इसका कलर को हम यहाँ से दूसरा कर देते हैं एंड इसका स्टाइल्स को हम यहाँ से थोड़ा सा दूसरा कर देते हैं। इतने सारे काम हम इसको इटैलिक कर दिए, इतने सारे हम काम किए हैं, बट हम चाहते नहीं, ये सब नहीं लाना चाहिए हमारे में। हमें तो जैसा चाहिए था तो वैसा चाहिए, हमको नहीं चाहिए कोई भी फॉर्मेटिंग। तो फिर इसके लिए हम यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और जैसे का तैसे डाल देगा। तो देख सकते हैं वैसे का वैसे डाल दिया। तो ये होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, मतलब सारा कलर जो भी हम इसके अंदर फॉर्मेटिंग किए होंगे उसको हटा देगा और जैसा था वैसा ला के धर देगा। उसके बाद है यहाँ पे सेंटेंस केस यानी कि चेंज केस। अब इसका क्या इस्तेमाल होता है, अभी अगर आप देखें तो ये टेक्निकल सिद्धांत, अगर बड़ी टेक्निकल में देखें तो जो टी है वो कैपिटल में है और ये जो एस है वो स्मॉल है। मतलब ये इस तरीके से वर्ड में है कि सेंटेंस केस में यानी कि पहला वर्ड का लेटर जो शुरू वाला अक्षर होगा वो कैपिटल, बाकी सब स्मॉल में होगा। लेकिन अगर हम चाहे तो इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल यानी कि इसका भी कैपिटल इसका भी कैपिटल, या फिर इन सभी को कैपिटल में करना है या इन सभी को स्मॉल में करना है। तो कैसे करेंगे वो यहाँ से करेंगे। जैसे मान लेते अभी ये सभी छोटा है, अभी इन सभी को बड़ा करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपर केस कर देंगे, सब बड़ा हो जाएगा। फिर अगर हम इसे छोटा करना है तो लोअर केस कर देंगे। लेकिन अगर इसी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो तो कैपिटलाइज वर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। अगर हम चाहते नहीं हर वर्ड का पहला लेटर छोटा हो बाकी सब बड़ा हो, यहाँ पे आएंगे टुगल केस का यूज करेंगे, हर वर्ड का पहला लेटर छोटा और सब बड़ा हो जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट होता है वो होता है सेंटेंस केस या फिर कैपिटलाइज केस, तो हम कैपिटलाइज ही करने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज, मतलब इसका फॉन्ट को बढ़ा सकता है और यहाँ से फॉन्ट को घटा सकता है जितना भी करना है। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसका इस्तेमाल हम एक ही बार में, मान लेते हैं हम यहाँ 72 तक दिया, इतना बड़ा हम कर सकते हैं। बट हम यहाँ से अगर 24 26 एक बार में करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं। बट हम यहाँ से बढ़ा भी और घटा भी सकते हैं, तो सेम वही काम इसका भी होता है। उसके बाद लास्ट है ये है फॉन्ट का स्टाइल, मतलब ये जो अभी स्टाइल है इसको हम चेंज करना चाहते हैं, मतलब अलग तरीके से। जैसे हम लोग पहले के समय में लिखते थे वो साइन करते थे अलग अलग तरीके से, या अलग अलग तरीके से हम लोग स्टाइल्स लिखते थे, टेक्स्ट लिखते थे, वो सब चीज यहाँ से हम देख सकते हैं, ये कर सकते हैं, देख सकते हैं दिखने में किस तरीके से लग रहा है। तो जो भी स्टाइल यहाँ पे हमें लेना हो यहाँ से हम इजीली ले सकते हैं। हिंदी में भी कर सकते हैं, ये हिंदी में भी हो जाएगा, ये एजेंसी एफबी में हो गया। तो मतलब किसी भी तरीके का हमें स्टाइल्स चाहिए तो हम यहाँ से आके ले सकते हैं। तो आपको क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के बारे में पता चल गया होगा। तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया है और अगर एक ही वीडियो में हम सारा चीज समझाने लगे तो फिर आपको बोर फील होगा, और हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी स्टूडेंट को बोर फील हो। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, हम मिलते हैं पार्ट 4 में।